उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर में विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहां दंगाइयों को सबक सिखाने के लिए कानून बनाया गया, जिसमें कहा गया कि अगर प्रदेश में दंगा करोगे तो 7 पीढ़ियों ने जो संपत्ति बनाई है उससे वंचित हो जाओगे। आगे उन्होंने कहा कि अब यही लड़ाई हम भ्रष्टाचार के खिलाफ भी शुरू करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य था जिसने दंगाइयों को सबक सिखाने के लिए ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में अगर दंगा करोगे तो खानदान ने 7 पीढ़ियों ने जो संपत्ति बनाई होगी उस संपत्ति से भी वंचित हो जाओगे। और आपने देखा होगा कि हमने उसका कानून भी बनाया, प्रभावी ढंग से उसको लागू भी किया और आज यही कहने के लिए मैं आपके पास आया हूं। अब यही लड़ाई हम भ्रष्टाचार के खिलाफ भी करने जा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों ने जितनी भी संपत्ति बनाई होगी उन भ्रष्टाचारियों की इन संपत्तियों को सार्वजनिक उपयोग के लिए हम आज लेकर के आना चाहते हैं। सीएम योगी ने जौनपुर में ही निर्माणाधीन उमानाथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का निरीक्षण किया और वहां के संबंधित अधिकारियों से निर्माण कार्य को लेकर जानकारी ली। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर में स्वर्गीय बाबू राजेश्वर प्रसाद सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया में भारत की युवा राष्ट्र के रूप में गिनती होती है और जब बात भारत की होती है तो उत्तर प्रदेश देश के सबसे युवा राज्य के रूप में सामने आता है। सीएम योगी ने वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज दुनिया में वैश्विक मंच पर जहां कहीं भी विश्व मानवता के कोई नीति निर्धारित हो रही हो तो वह भारत के बगैर क्रियान्वित नहीं हो सकती है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तमिलनाडु में भारत जोड़ो यात्रा के तीसरे दिन प्रेस वार्ता कर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारे लिए भारत जोड़ो यात्रा जनता से जुड़ने की यात्रा है। जो नुकसान भाजपा और आरएसएस की विचारधारा ने इस देश का किया है, जिस तरह उन्होंने देश को बांटकर नफरत फैलाई है, उसके खिलाफ हमने यह यात्रा निकाली है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सभी संस्थाओं पर कंट्रोल कर लिया है और अब हमारी लड़ाई एक राजनीतिक दल से नहीं रही है। हर एक व्यक्ति का, हर एक संगठन का ओपिनियन होता है। बीजेपी का ओपिनियन है, आरएसएस का ओपिनियन है, वो ठीक है। हमारे लिए ये यात्रा जनता से जुड़ने की यात्रा है और जो नुकसान बीजेपी आरएसएस की विचारधारा ने देश का किया है, जो देश को बांटा है, नफरत फैलाई है, उसके खिलाफ हमने ये यात्रा निकाली। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, मुस्लिम समाज के शोषित, उपेक्षित और दंगा पीड़ित होने आदि की शिकायत कांग्रेस के जमाने से आम रही है। फिर भी बीजेपी द्वारा तुष्टीकरण के नाम पर संकीर्ण राजनीति करके सत्ता में आ जाने के बाद अब इनके दमन और आतंकित करने का खेल अनवरत जारी है। आगे उन्होंने कहा कि इसी क्रम में अब यूपी में मदरसों पर भाजपा सरकार की टेढ़ी नजर है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने महोबा के बौद्ध मठ में पूजा की। इस दौरान उन्होंने मठ में चंदन का पेड़ भी लगाया, साथ ही मूर्ति और चांदी का मुकुट भी भेंट दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश के परामर्थ निकेतन में हिमालय दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधनों का अत्यधिक मात्रा में दोहन न हो, हम सबको इसका ध्यान रखना है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर आज उत्तराखंड में आपदा आ रही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि देश के अन्य हिस्सों में इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए हिमालय दिवस के अवसर पर सभी को हिमालय को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने की दिशा में विचार करना चाहिए। कोरोना महामारी के कारण प्रभावित रही केदारनाथ धाम की यात्रा इस बार श्रद्धालुओं से गुलजार हो गई। केवल 126 दिन में 11 लाख श्रद्धालु केदारनाथ पहुँचे हैं, जिसने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इससे पहले साल 2019 में
6 महीने में 10 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे। आपको बता दें, अभी करीब 1.5 महीने और जारी रहेगी यात्रा। ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ेगी।